हेलो। बेबी, मैं ये बोल रहा था, वो तुम्हारा पति गया क्या? हाँ पापा, मैंने ना नहीं पापा, मैंने ना वो करवाया नहीं था ट्रीटमेंट अभी। अच्छा अच्छा, तो जैसे ही जाए ना तुम्हारा पति, मुझे फ़ोन करना। बेबी, मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तुम्हें पता है ना, वो तुम्हारा खड़ूस पति आज लेट कैसे हो गया ऑफिस जाने में? पापा वो बात ये है ना कि अभी ना आज विवेक की छुट्टी है, तो घर पे वो रह लेंगे, वरना घर अकेला हो जाता है, इसलिए मैं नहीं जा पा रही थी हॉस्पिटल। तो आज मैं चली जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, जैसे ही वो जाए ना तो मेरे को फ़ोन करना, मैं आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। हाँ हाँ ठीक है पापा, ओके बाय। बाय। क्या हुआ बेबी, पापा क्या बोल रहे थे? आपको कुछ नहीं, उन्होंने ना मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोले थे, बट वही वाली बात है ना कि मैं जा नहीं पा रही थी, तो मैं सोच रही थी कि आज तुम घर पर ही हो तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, घर पे नहीं हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। ओके, तो कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, शाम को जब आप मीटिंग से आ जाओगे ना तब हम साथ में ही चलेंगे फिर। ठीक है चलो, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना तुम अपना। ठीक है बाय बाय। ये सही हो गया, मुझे लगा ये घर पे ही रहेगा। हेलो। हाँ बेबी, मैं ये बोल रही थी, मेरा वो खड़ूस पति ना चला गया है, मुझे लगा था आज घर पे ही जम के बैठा रहेगा, बट उसकी ना कोई मीटिंग आ गई है तो वहाँ चला गया है। तुम फटाफट से घर आ जाओ। ठीक है बेबी, आ गया मैं। आ गए तुम? मैं तो आ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यार, ये बलून लगा के घूमना पड़ता है ना, उसको बोल रखा है ना कि प्रेग्नेंट हूँ मैं। वही तो मैं सोचूं कि एकदम से बच्चा कैसे बड़ा हो गया। बहुत फनी हो तुम। हाँ ठीक है। मैं कह रहा था बेबी, तुम ये बच्चे वाला बहाना तो बना बना के उससे पैसे ऐंठ रही हो, लेकिन जिस दिन उसे पता चल गया ना कि बच्चे की जगह बलून है, फिर क्या करोगी? तो जिस दिन उसे पता चल गया ना कि मेरे फ़ोन में पापा की जगह तुम हो, उस दिन क्या करेंगे हम बताओ? बेबी, जिस दिन मेरे पति को ये पता चल गया ना कि मेरे फ़ोन के कांटेक्ट में पापा की जगह तुम हो, उस दिन भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे तो हमने इतने कांड कर रखे हैं कि क्या कर सकते हैं। अगर उसको ये पता चल गया कि मेरे दिल में उसकी जगह तुम हो, फिर दिल का नहीं पता चल सकता ना, ये अंदरूनी चीज़ें अगर ऐसे हर किसी को पता चलने लग गई तो मुझे नहीं लग रहा कि रिश्ते ज़्यादा टाइम तक टिक पाएंगे। तुम्हें पता है? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। तुमने भी किसी और से सेटिंग कर रखी है क्या? नहीं, सेटिंग वेटिंग नहीं कर रखी, पुरानी एक गर्लफ्रेंड थी, बताया तो था मैंने तुम्हें। तो उसकी बात यहाँ से आ गई, मतलब अभी भी वो तुम्हारे दिल में है? अरे नहीं, बता रहा हूँ, देखो अगर जख्म लगता है तो निशान तो छोड़ ही जाता है ना, वैसा कुछ कभी कभी याद आ जाती है। क्या मतलब ऐसे बोल रहा था, याद भी नहीं आती मुझे उसकी, तो अब तुम जो आ गई हो मेरी लाइफ में, तुमसे अच्छी, तुमसे खूबसूरत तो लड़की मैंने आज तक दुनिया में देखी नहीं। और पता है क्या है, जब भी मुझे कोई लड़की दिखाई देती है ना, कोई लड़का मेरे साथ में बोलता है कि देख कितनी अच्छी लड़की है, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाता हूँ, मतलब तुम्हारा, ये देख ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो बोलता है वाह। पागल हो क्या? किसी को भी मेरा फोटो मत दिखाया करो, अगर बाई चांस वो मेरे पति को जानता होगा ना तो हम दोनों की ऐसी तैसी हो जाएगी। अरे टेंशन मत लो, मैं अपने पर्सनल दोस्तों को ही दिखाता हूँ तुम्हारे फोटो, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पर्सनल दोस्तों को ही दिखाता हूँ। तो मुझे भी दिखा दे फोटो, अभी तो तेरा पर्सनल दोस्त ही हुआ ना, तू मेरे घर तक पहुंच गया। कहाँ इस बैलून को छुपा रही है? साइड में रख, साइड में रख। कौन है लड़का? कौन है? नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ, बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, चक्कर चल रहा है और मेरे पैसों पे तुम दोनों ऐश कर रहे हो, और इस बैलून से मुझे ड्रामा करके दिखा रहे हो तुम प्रेग्नेंट हो। भैया इतना हाइपर होने की जरूरत क्या है? मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं इनका दोस्त हूँ। जब आपकी शादी हुई थी ना, तब मैं विदेश में था, जॉब कर रहा था, तब मैं आया आगरा, तो मैंने सोचा अपनी दोस्त से मिल के आता हूँ। बकवास बंद कर, विदेश में तो तुझे मैं भेजूंगा यहाँ से सीधा जेल। जानता नहीं तू मेरे दोस्त को, वो भी एक पुलिस वाला है, वो भी तुझे पर्सनल फोटो दिखाएगा वहां थाने में। और तू क्या है, क्या ड्रामा चल रहा है तेरा ये? जैसे तुम सोच रहे हो। चुपचाप से सच बता दे, नहीं तो मैं तेरे घर वालों को भी कॉल करके बुला दूंगा, वो तो पहचानते होंगे इस लड़के को, वो सब कुछ बता देंगे। नहीं तो तू बोल तोते की तरह, क्या है ये? नहीं तो तू बोल तोते की तरह, बोल। मिट्टू मिट्टू। ओए, बीवी थी वो मेरी, अब नहीं है।
क्योंकि इसको इसी वक्त दूंगा मैं डिवोर्स, फिर इसे लेके जाना, फिर करता रहना मिट्ठू मिट्ठू। बोल। विवेक वो दरअसल हम दोनों ना कॉलेज टाइम से साथ में हैं, और जब मेरे घर वालों ने ना मुझे फोर्स किया कि तुम्हारी अरेंज मैरिज ही करवाएंगे, तो मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मैंने बहुत कोशिश की थी, इनफैक्ट मैं तो ऑलमोस्ट भाग ही गई थी शादी वाले दिन। हमारी शादी होती ही नहीं, सब कुछ सही रहता। भाग जाते ना, मेरा घर क्यों बर्बाद कर दिया तुमने? अब भागोगे तुम मेरे घर से? नहीं, मैं भाग गई थी, पापा पकड़ के लाए मुझे जबरदस्ती। मम्मी पापा की गलती है इसमें। मैंने इसका मतलब मेरी शादी उस लड़की से ही जो मंडप से भाग गई थी? तुमने कभी पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं किस मुंह से बताती, मेरे घर वाले मुझे मार डालते। इसी मुंह से बताते, इस मुंह से पापा से बात कर रहे थे तब तो नहीं शर्म आई? किस मुंह से बताते? ये सोच रहे होगे ना मुझे पता कैसे चला? करान आया दौड़ता, उसने मेरे कान में एयरबड्स लगाई, जो कि एक तुम्हारे कान में थी, एक मेरे कान में थी। सब कुछ सुना मैंने। बेबी मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारा खड़ूस पति। मैं छोड़ूंगा नहीं अब तुम दोनों को। तू यहाँ से निकल दे पिया, तू निकल, इसको लड़के को ही छोड़, इसका मैं इलाज करता हूँ। उसको कुछ मत करो प्लीज, आई एम सॉरी। तो तुम दोनों निकलो यहाँ से, तेरे ऊपर करवाऊंगा मैं केस, समझा? और तू, तुझे मैं दूंगा डिवोर्स। निकल यहाँ से, दोनों के दोनों निकलो, इससे पहले मैं तुम दोनों को मारना शुरू करूं।